Hello, hello all. Welcome to our YouTube channel. In last video, we have discussed about Form 16A, difference between Form 16 and Form 16A. Now, in that series, we are continuing with our video. And now video is about Form 16B, C, D, E, and Form 27D. Form 16B is about TDS deducted on transfer of immovable property. जब भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं खरीदते हैं और अगर उसका वैल्यू कंसीडरेशन 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होता है 1%। और उस टीडीएस जो टीडीएस हमारा 1% का डिडक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट हमें फॉर्म 16B इशू करेगा जिसने हमें पेमेंट किया है। मान लीजिए कि मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है और मेरे को उसके अगेंस्ट 60 लाख रुपीज मिले हैं कंसीडरेशन के फॉर्म में। तो मेरे 60 लाख रुपीज के ऊपर 1% टीडीएस काटेगा जो वो बंदा प्रॉपर्टी खरीदेगा, लेकिन उस 1% का टीडीएस सर्टिफिकेट मुझे इशू करेगा और वो टीडीएस सर्टिफिकेट है फॉर्म 16B के फॉर्म में। तो क्या है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड, बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग बट एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड। Buyer is responsible for paying consideration to a resident seller. Seller resident होना चाहिए. Transfer is for a consideration of 50 lakh or more. Consideration 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। फिर उस केस में बायर डिडक्ट करेगा 1% का टीडीएस और मुझे उसके अगेंस्ट फॉर्म 16B इशू करेगा। फॉर्म 16B में क्या क्या होगा, डिडक्टर, डिडक्टी की नेम, एड्रेस, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट नंबर। पेमेंट एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब उसने किस चालान के थ्रू टीडीएस का पेमेंट किया है, कितना अमाउंट पे किया है और उसका वेरिफिकेशन। फॉर्म 16C। फॉर्म 16C आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है क्योंकि आजकल लोग रेंट पे कर रहे हैं 50,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है उन लोगों के ऊपर, उन इंडिविजुअल्स या एचयूएफ्स के ऊपर जो कि 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं। तो आजकल कुछ लोग टैक्स प्लानिंग करने के लिए भी, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, एचआरए का कंपोनेंट ज्यादा करके उसमें से रेंट पे करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा। तो उस केस में उनको ये पता नहीं होता कि अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं तो उनको उस रेंट के ऊपर टीडीएस भी काटना है जिस उस बंदे का जिसको वो रेंट पे कर रहे हैं। टीडीएस का रेट कितना है, 5%। सेक्शन 194 IB of Income Tax Act deals with TDS deduction on rent. It states that individual and HUF should who pay rent exceeding 50,000 per month or part of the month during the previous year. During the previous year मतलब जिस साल में रेंट पे कर रहे हैं, should pay the rent after deducting TDS at the rate of 5%. When TDS is deducted from rent, the details of TDS deducted are to be provided in Form 16C. तो ये Form 16C में इसका TDS सर्टिफिकेट इशू करना है। Form 16C is a TDS certificate showing TDS deductions. It is given by resident tenant to the resident landlord of the property. तो इस केस में दोनों ही लोगों का रेसिडेंट होना जरूरी है, जो प्रॉपर्टी में रह रहा है उसका भी और जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसका भी। दोनों लोग रेसिडेंट होंगे तो फॉर्म 16C इशू करना है अगर रेंट आप 50,000 रुपए महीने से ज्यादा पे कर रहे हैं। फॉर्म 16C इज इशूड फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन पेमेंट्स ऑफ रेंट बाय रेसिडेंट टेनेंट विच इज फाइल्ड इन फॉर्म 26QC। जो टीडीएस काटेगा, कौन टीडीएस काटेगा, जो रेंट पे कर रहा है उसे फॉर्म 26QC भरना पड़ेगा। Form 16C is issued for every transaction, that is for every form 26QC filed। हर एक फॉर्म के लिए उसे फाइल करना है, इशू करना है। ड्यू डेट क्या है फॉर्म 16C इशू करने की, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 26QC। जब वो 26QC फाइल कर देगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसे अपने लैंडलॉर्ड को फॉर्म 16C फाइल करना है, इशू करना है। फॉर्म 16C के कंटेंट्स क्या है, सर्टिफिकेट नंबर,
date on which form was last updated, name and address of the tenant who is the deductor of TDS, name and address of the landlord who is the deductee, पैन कार्ड नंबर दोनों के आएंगे, फाइनेंशियल ईयर जिसमें TDS काटा गया है, समरी ऑफ TDS ट्रांजेक्शंस विच वुड कंटेन यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर, अमाउंट ऑफ रेंट पेड, डेट ऑफ पेमेंट, amount of TDS deducted, deposition, details of deposition of TDS to the government, which would contain the amount of TDS deposited, date on which deposit was made, and bank branch कोड चालान सीरियल नंबर, और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कि हाँ उसने TDS काटा है, वो उस फॉर्म को वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट इज फॉर्म 16D। फॉर्म 16D क्या है? ये फॉर्म इशू करना है सेक्शन 194M के अंतर्गत। सेक्शन 194M क्या कहता है? सेक्शन 194 mandates the payer deductor to deduct tax at the rate of 5% from the amount payable to the resident payee deductee if they exceed payment to resident contractor and professionals। अगर वो पेमेंट कर रहे हैं रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल्स को, कितना? साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा का। ये सेक्शन आया था भाई, अब आजकल लोग बड़े बड़े घर बनवाते हैं, बड़े बड़े सर्विसेज लेते हैं, आर्किटेक्चर की सर्विस ले रहे हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ले रहे हैं, या प्रोफेशनल इंजीनियर की सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर वो साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कोई भी इंडिविजुअल या HUF जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज ले रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा है, तो वो पेमेंट कर रहा है रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल्स को, उसको फॉर्म 16D इशू करना है, 5% का TDS काटना है अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा का उसने पेमेंट किया है एक साल में। सेम है जैसे फॉर्म 16C है वैसे ही फॉर्म 16D है। हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग भरा जाएगा। उसमें फॉर्म 26QC फाइल करना था, यहाँ पर 26QD फाइल करना है। जिस दिन फॉर्म 26QD फाइल करोगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म 16D उस कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को इश्यू करना है। कंटेंट्स वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्म 16E, any person responsible for paying to any resident any sum by way of consideration for transfer of virtual digital asset। जैसे ये वर्चुअल डिजिटल असेट्स आए हैं, वर्चुअल डिजिटल असेट्स में क्या है? बिटकॉइन, इस तरह के कोई भी असेट्स, तो अगर उनको उनका कोई पेमेंट करता है, उनको खरीदता है और उनका पेमेंट करता है, तो पेमेंट करते समय उसको TDS डिडक्ट करना है। कितना डिडक्ट करना है? 1% डिडक्ट करना है। यहाँ पर थ्रेशोल्ड कोई नहीं है, वो कितना भी पेमेंट करे उसको TDS डिडक्ट करना है। तो क्या कहते हैं? शेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट whichever is earlier deduct an amount equal to 1% of such sum as income tax। तो इसमें कौन सी इसमें कौन सा फॉर्म फाइल करना है? फॉर्म 26QE। और फॉर्म कौन से इशू करेगा? वो जिससे उसने खरीदा है वर्चुअल डिजिटल असेट, फॉर्म 16E इशू करेगा उसे। सेम है, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए भरना है और भरने के 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 16E इशू करना है। कंटेंट्स वही है, कंटेंट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। फॉर्म 27D, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फॉर्म 27D, इट इज गिवन बाय सेलर कलेक्टर ऑफ TCS टू द बायर। अभी तक हम बात कर रहे थे बायर इशू कर रहा था, यहां पर सेलर इशू करेगा। तो अब ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में इसलिए बन जाता है इन दो चीजों की वजह से। आज के टाइम में बहुत लोग गाड़ी खरीद रहे हैं और कोई भी गाड़ी जनरली 10 लाख रुपए से कम की नहीं है। बहुत लोग जो गाड़ी खरीदने जाते हैं उनको पता भी नहीं होता कि वो जो गाड़ी खरीद रहे हैं उसके ऊपर उनका TCS कट रहा है। यानी कि अगर आपने 12 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो आप 12,12,000 रुपए पे करके आ रहे हैं, वहां पर 1% का TCS जमा करके आ रहे हैं, और उस 1% TCS का आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है जिसका क्रेडिट आप अपने टैक्स की लाइबिलिटी में क्लेम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो यहाँ पर अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हैं जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर आपको आपकी उस पैसे पर, जितने का आप खरीद रहे हैं, उस पर 1% एक्स्ट्रा पे करके आते हो और उसका सर्टिफिकेट आपको उस वेंडर से लेना है जिससे आपने वो मोटर व्हीकल खरीदा है। साथ के साथ अगर आप कोई फॉरेन पेमेंट कर रहे हो, ये दो केसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज के टाइम में बहुत लोग फॉरेन पेमेंट्स करते हैं, तो फॉरेन पेमेंट्स कर रहे हैं अगर आप, तो उस पर आपका टीसीएस कट रहा है 20% का, अगर वो फॉरेन पेमेंट 7 लाख रुपए से ज्यादा है 1 साल के अंदर। ठीक है, तो क्या है सेक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें आपको क्या मिलेगा, फॉर्म 27D मिलेगा। इट इज गिवन बाय सेलर टू द बायर। फॉर्म 27D इज इशूड फॉर द टीसीएस कलेक्शन ऑन रिसीट्स विच इज filed in Form 27Q EQ. Form 27D will be issued quarterly by the collector of TCS. TCS is basically the tax that is collected by seller from buyer of certain goods when debiting the amount payable. तो लैंग्वेज टेक्निकल है, आप ये समझिए कि अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो एक केस वो होता था कि आप अगर उसको पेमेंट करेंगे तो आप उसका टीसीएस, आप उसका टीडीएस काट लेंगे। यहाँ पर उल्टा है, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं लेकिन वो आपका टीसीएस काट रहा है, यानी कि वो आपसे 100 रुपए ना लेकर के 101 रुपए ले रहा है, अगर 1% की टीडीएस की लाइबिलिटी बनती है, टीसीएस की लाइबिलिटी बनती है। तो टीसीएस, ये तो केसेस थोड़े कम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिंस हमारा फोकस सैलरीड पर्सन पर है, ऐसे लोगों पर है। तो उन उस केस में आज के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई गाड़ी खरीद रहा है और गाड़ी की कॉस्ट जनरली 10 लाख रुपए से ऊपर है। तो उस केस में आप ये ध्यान रखिए कि आप 10 लाख रुपए से ऊपर के केस में ज्यादा पेमेंट करके आ रहे हैं 1% का, उसका टीसीएस सर्टिफिकेट उससे ले लीजिए। अगर उसने आपका टीसीएस जमा नहीं किया तो उस 1% पे आपका लॉस हो जाएगा। तो ये रिटर्न फाइल करते समय हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले फॉर्म 16 लेना है एम्प्लॉयर से, फॉर्म 16A लेना है अगर बैंक में कोई एफडी है, कोई भी इंटरेस्ट है, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज की इनकम है, कोई कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है तो फॉर्म 16B लेना है, देना है। अगर आपने कोई रेंट पे किया है 50,000 रुपये महीने से ज्यादा, तो आपको फॉर्म 16C इशू करना है अपने लैंडलॉर्ड को। अगर आपने कोई रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, प्रोफेशनल को 50 लाख रुपए से साल में ज्यादा का पेमेंट किया है, तो आपको फॉर्म 16D इशू करना है, उसका टीडीएस काटना है 5% का। अगर आपने वर्चुअल डिजिटल असेट्स खरीदे हैं तो आपको आपको 1% का टीडीएस काटना है और उस केस में फॉर्म 16E इशू करना है। और फाइनली अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, कोई फॉरेन पेमेंट किया है, तो उस पर आपका टीसीएस कटा होगा, तो उस टीसीएस का आपको क्रेडिट लेना है, उससे सर्टिफिकेट लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर अवर चैनल टू द all the person whom you think they may be interested in this. And also please tell us in comments more topics on which you like us to make videos. One more thing, कल हम एक वीडियो बनाएंगे जो आज के टाइम में लोग म्यूचुअल फंड शेयर्स बेच रहे हैं और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं, तो उसको कैसे एग्जेम्पशन क्लेम करनी है उसके ऊपर। तो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।